नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, दिसंबर 2025 एशिया में अचानक तनाव बढ़ गया। चीन ने ताइवान को 5 दिशाओं से घेरते हुए एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसका नाम रखा गया जस्टिस मिशन 2025। समुद्र में युद्धपोत, आसमान में लड़ाकू विमान और चारों तरफ सैन्य गतिविधियां। और इसका जवाब ताइवान ने भी तुरंत दिया। ताइवान ने काउंटर कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज की शुरुआत की और थल, जल और वायु तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रख दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं, यह चीन का दुनिया को दिया गया एक संदेश है कि वह अपनी ताकत दिखा सकता है और कोई भी जो है उस पर दबाव नहीं बना सकता। यानी यह मामला युद्ध से ज्यादा डर दिखाने और ताकत जताने का था। साथियों, आज के इस पूरे वीडियो में हम इसी मुद्दे को विस्तार पूर्वक समझेंगे। हम चीन और ताइवान के ऐतिहासिक संबंधों को भी समझेंगे। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे और भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, यह भी चर्चा होगी। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप कहां से जुड़े हुए हैं ये भी हमें बताइएगा। आप किस देश से हैं और शहर का भी नाम लिख सकते हैं या राज्य का भी नाम लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के। और आज का टॉपिक है आपके स्क्रीन पर, जस्टिस मिशन 2025, चीन का युद्धाभ्यास, ताइवान घिरा है। ट्रंप और चीन यानी कि अमेरिका और चीन के नेता आपको सामने दिख रहे हैं। समाचार पत्र जिन्होंने प्रमुखता से इसे छापा है, द गार्जियन, रॉयटर्स और एपी, 3 समाचार पत्रों ने जो है इसे प्रमुखता से छापा है। और तीनों समाचार पत्र क्या लिख रहे हैं एक एक करके देखते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। द गार्जियन लिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया से डीपली कंसर्निंग डिस्टेब्लिशिंग चाइनीज एक्सरसाइज नियर ताइवान, रिस्क इन्फ्लेमिंग रीजनल टेंशन। ये द गार्जियन के लेख हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। राइटर्स लिख रहा है, चाइना स्टेजेस रिकॉर्ड ड्रिल्स डिजाइन टू एनसर्कल ताइवान। एपी लिखता है, चाइना अनाउंसेस इट सक्सेसफुली कंप्लीटेड ताइवान मिलिट्री मैन्यूवर्स। तो ये 3 समाचार पत्र हैं जिन्होंने प्रमुखता से छापा है। इसके अलावा अन्य समाचार पत्रों ने भी इसे प्रमुखता से छापा है। साथियों, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं उसके पहले हम चीन और ताइवान विवाद के असली कहानी को जान जाएं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो साथियों, इस विवाद की शुरुआत हुई 1949 से। 1949 उस समय चीन में जो है वो गृह युद्ध चल रहा था और युद्ध में 2 ताकतें थीं। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी जो कि माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में थी और दूसरी तरफ नेशनलिस्ट पार्टी जो कि चांग काई शेक के नेतृत्व में थी। और युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और उसने मुख्य चीन यानी कि मेनलैंड चाइना, अभी हम लोग मैप में भी देखेंगे, पर अपनी सरकार जो है वो बनानी। हारने के बाद नेशनलिस्ट नेता अपनी सरकार और सेना के साथ ताइवान द्वीप चले गए और यहीं से समस्या की शुरुआत हुई। अब दोनों इस बात को मानते हैं कि ताइवान कभी अलग देश नहीं रहा, ऐसा चीन कहता है। चीन हमेशा कहता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, बस अस्थायी रूप से अलग हुआ है। सही समय आने पर ताइवान को चीन में वापस मिला लिया जाएगा। वहीं ताइवान का पक्ष यह है कि हमारी अपनी चुनी हुई सरकार है, अपनी सेना है, अपनी मुद्रा है, अपना पासपोर्ट है। हम लोकतांत्रिक तरीके से देश चलाते हैं, इसलिए ताइवान को खुद लगभग एक स्वतंत्र देश की तरह मानता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर देश चीन से डर या व्यापार के कारण ताइवान को खुलकर देश के रूप में समर्थन नहीं प्रदान करते हैं और यही कारण है कि ताइवान अलग होकर भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। आइए थोड़ा सा हम लोग मैप भी देखें और कंडीशंस देखें। आपके स्क्रीन पर ये ताइवान है और ये चाइना मेनलैंड है। और चीन ने जो एक्सरसाइज किया था आप देख रहे हैं, चाहे हम पूरब की बात करें, चाहे पश्चिम की, चाहे उत्तर की, चाहे दक्षिण की, चारों तरफ से ताइवान को घेर कर जो है वह एक्सरसाइज कर रहा है। कौन? चीन। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या रखा था? जस्टिस मिशन 2025 के नाम से रखा गया था। साथियों, चीन का जस्टिस मिशन 2025 जो कि एक सैन्य अभ्यास था, और आप देख रहे होंगे टोटल 5 जोन में जो है सैन्य अभ्यास चल रहा था। जैसे कि ये जोन 1 आपको दिख रहा है, ये जोन 2 दिख रहा है, ये जोन 3 दिख रहा है, ये जोन 4 दिख रहा है और ये जोन 5 दिख रहा है। और ये 5 मिलिट्री ड्रिल जोन थे जहां की चीन की सेना युद्धाभ्यास कर रही।
लेकिन आपको एक ये लकीर व्हाइट व्हाइट कलर की नजर आ रही होगी। इस लकीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ताइवान का एयर डिफेंस लाइन है। यानी कि चाइना जो ये एक्सरसाइज कर रहा था, मिलिट्री ड्रिल जोन जो कर रहा था, वो ताइवान के एयर डिफेंस लाइन के अंदर घुसकर जो है वो कर रहा था। चलिए थोड़ा सा और भी मैप को देखें जिससे कि बातें और भी आसान हो जाए। साथियों, चीन से करीब ताइवान की दूरी अगर हम बात करें, देखिए ये ताइवान है, ये चाइना का मुख्य भूमि है। तो चीन से करीब अगर हम बात करें तो इसकी दूरी जो है वो 160 किलोमीटर है और ताइवान एक द्वीपीय देश है जिसका क्षेत्रफल 35,980 वर्ग किलोमीटर है। आबादी लगभग 2.25 करोड़ है। सरकार जो है वो सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है और जीडीपी की अगर हम बात करें 2021 के आंकड़े बताते हैं कि इनका जीडीपी जो है वो 774 बिलियन डॉलर का है। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। तो आपके स्क्रीन पर चाइना और ताइवान देखने को मिल रहा है और ये ताइवान है। और इसी ताइवान के बारे में हम बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ताइवान जो है वो अपने आप को क्या कहता है, एक लोकतांत्रिक स्वतंत्र देश के रूप में जो है वो जानता है। और इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी अभी बात किया कि जो ये मुख्य चीन की जो भूमि दिख रही है, ये वाली भूमि, ये मेनलैंड है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का, और ये जो आपको दिख रहा है ताइवान, ये नेशनलिस्ट पार्टी का है। ठीक, दोनों की आपस में लड़ाई हुई, गृह युद्ध चला और उसके बाद नेशनलिस्ट पार्टी जो है वह ताइवान की तरफ आ गई। लेकिन चाइना कहता है कि हम कभी भी इसको जो है वो क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे। लेकिन ताइवान कहता है कि हम एक स्वतंत्र देश हैं। अब यहां हमें समझना है एक देश के बारे में जो सबसे ज्यादा यहां इंटरेस्ट लेता है और उसका नाम है अमेरिका। साथियों, अमेरिका भी जानता है कि ताइवान एक अलग तरह से चलने वाला देश है, लेकिन चीन बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए अमेरिका यहां दोहरी नीति अपनाता है। अमेरिका ताइवान को आधिकारिक रूप से देश नहीं मानता है, वह वन चाइना पॉलिसी को मानने का जो है वो दिखावा करता है। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ताइवान को लड़ाकू विमान देता है, मिसाइल सिस्टम देता है, रडार देता है, रक्षा हथियार जो है वो सब प्रोवाइड करता है। साथ में ताइवान को जो है उसकी जो सेना है उसको ट्रेनिंग भी देता है। यानी कि अमेरिका चीन को यह दिखाता है कि भैया हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन पीछे से मदद किसको करता है, ताइवान को। और इसी को कहा जाता है साथियों स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी। चलिए अब इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ यही हुआ कि अमेरिका जानबूझकर साफ नहीं बताता कि वह चीन के ऊपर हमला करेगा या युद्ध में उतरेगा या नहीं। और अमेरिका ऐसा इसलिए करता है क्योंकि चीन को रोकने के लिए अगर हम बात करें तो अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका भी कूद सकता है। अमेरिका नहीं चाहता है साथियों कि ताइवान खुलकर आजादी घोषित कर दे, क्योंकि इससे युद्ध जो है वो तय हो जाएगी और अमेरिका के लिए एक दबाव बन जाएगा कि वो खुलकर ताइवान के साथ आए। इसलिए कभी भी अमेरिका खुलकर ताइवान का समर्थन नहीं करता है, लेकिन बाकी सारी सुविधाएं जो है वो प्रदान करता है। साथियों, अमेरिका ये चाहता है कि ताइवान के माध्यम से वह एशिया में चीन के बगल में अपनी ताकत को बनाए रखे। और अमेरिका के लिए ताइवान एक रणनीतिक स्थान है, एक रणनीतिक जगह है और यहां से वो चीन की गतिविधियों के ऊपर नजर रख सकता है। लेकिन हाल फिलहाल की जो गतिविधि हुई हैं, ये इस प्रकार की स्थिति क्यों आई है, इस पर भी हम बात करते हैं। ये आपको फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, चाइना के, ताइवान के और अमेरिका के। चलिए और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। साथियों, हाल में जो ये सारी चीजें हो रही हैं, अभी हमने देखा कि चाइना जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, मिशन जस्टिस 2025 जो है चला रहा है। तो साथियों, चीन इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा है, बल्कि सीधे जमीन में, समुद्र पे और आसमान में, तीनों मोर्चे पे जो है वो अपनी ताकत दिखा रहा है। आपने जब मैप देखा तो उस मैप में आपने देखा कि किस प्रकार से चाइना जो है वो क्या कर रहा है, ताइवान को जो है वो 5 जोन से घेर के रखा हुआ है। 5 दिशाओं से ताइवान को घेर के रखा है। चाहे हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, वेस्ट की बात करें, साउथ की बात करें या ईस्ट की, और अलग अलग मिलिट्री जोन बनाकर जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है ना। यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो घेर के रखा हुआ है और ताइवान को यह महसूस करा रहा है कि ताइवान तुम चारों तरफ से जो है घिरे हुए हो और बाहर आने जाने का रास्ता जो है वो चीन के नियंत्रण में। साथियों, ये कोई नकली अभ्यास नहीं था। चीन ने यहां असली मिसाइलें दागी, तोपों से फायरिंग की और समुद्र में एक टारगेट सेट किया और इस टारगेट के ऊपर हमला भी किया। यानी कि चीन का संदेश जो है वो साफ है कि हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम असली युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और चीन ने इस युद्ध में अपनी नौसेना, अपनी वायुसेना,
अपने रॉकेट फोर्स और अपने कोस्टल गार्ड सबको उतार दिए थे। चीन ने अपने युद्धपोत और सबमरीन उतारे थे, फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स भी उतारे थे, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी उतारे थे और समुद्री निगरानी भी की थी और घेराबंदी भी कर दिया था। इसके अलावा चीन ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी कर रहा था, लंबी दूर तक मार करने वाले हथियार भी यूज कर रहा था। यानी कि चाइना जो है अभ्यास के नाम पर फुल स्केल वॉर रिहर्सल कर रहा था। साथियों, इस स्थान पर असल में चीन जो है वो दो चीजों का अभ्यास करता है। सबसे पहला कि जो ताइवान का जो उत्तर का क्षेत्र है, यहां आपको बंदरगाह देखने को मिलेंगे। यानी कि इस जगह से चीन ये चाहता है कि ताइवान के बंदरगाह को बंद रखा जाए ताकि ताइवान को तेल, खाना और हथियार जो है ना पहुंच सके। दूसरा, थोड़ा सा अगर और ऊपर चलेंगे तो इस मैप को और थोड़ा सा ध्यान देखिए तो ये आपको रेड रेड में चाइना तो दिख रहा है। यहां आप देखिए, आपको यहां नॉर्थ कोरिया नजर आ रहा है, ये साउथ कोरिया नजर आ रहा है और ये आपको जापान नजर आ रहा है। ये नॉर्थ चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी है, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र है, ये लुजॉन स्ट्रेट है ना, ये कोरिया स्ट्रेट है, ये सी ऑफ जापान है, ये येलो सी है, ये गल्फ ऑफ चाइना आपको देखने को मिला। ठीक, ये मैप आप बहुत ध्यान से देखिए। ठीक, अब ताइवान से थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं तो इधर आपको एक देश दिखेगा जिसका नाम है जापान। साथियों, अमेरिका या जापान जैसी ताकतें जो है वो चीन के विरोधी हैं, तो अमेरिका और जापान जैसी ताकतें ताइवान को मदद ना कर सके, इसलिए भी वो घेराबंदी करता है ताइवान की। कौन? चीन। मतलब कि चीन ये कहता है कि इस क्षेत्र में ताइवान को जो है वो पूरी तरह से अकेला कर दो। लेकिन ताइवान क्या चुप रहने वाला देश है? ताइवान ने भी ये बात को साफ कर दिया है कि वो चुप बैठने वाला नहीं है। चीन के अभ्यास के जवाब में ताइवान ने काउंटर कॉम्बैट एक्सरसाइज की जो है शुरुआत कर दी थी। यानी कि अगर चाइना ने हमला किया तो कैसे जवाब देना है, इसकी तैयारी ताइवान ने कर ली थी। ताइवान ने भी अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को जो है उतार दिया था और कहा था कि भैया 24 घंटे जो है तुम इस क्षेत्र की निगरानी करो। यानी कि इस ड्रिल का मतलब यह था कि कितनी जल्दी सैनिकों की तैनाती जो है वो की जा सकती है, कितनी जल्दी तेज हथियारों का इस्तेमाल यहां किया जा सकता है, कितने जल्दी कमांड सिस्टम तैयार किए जा सकते हैं। यानी कि चाइना ताइवान को यह दिखाना चाहता था कि भैया हम ये कर देंगे, तो ताइवान भी यह दिखाना चाहता था कि हम डरेंगे नहीं, जवाब देंगे। तो अब एक सीधा सवाल यह है कि चीन ने इस समय दिसंबर के महीने में 2025 में ताइवान के ऊपर दबाव बनाने की शुरुआत की क्यों? चीन इस समय जो है वो इस प्रकार के सैन्य अभ्यास क्यों कर रहा है? साथियों, इसके पीछे जो है वो दो वजह है और वो दो वजह क्या है उस पर हम बात करें, उस दो वजहों को हम समझें। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर भी है, पीएलए जस्टिस मिशन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज, जिस पर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। ठीक, और भी आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर 18 दिसंबर के राइटर्स की एक न्यूज छपी हुई दिख रही होगी। यूएस अनाउंस $11 बिलियन आर्म पैकेज फॉर ताइवान, लार्जेस्ट एवर। बात समझ गए? तो ये जो समय है कि 18 तारीख को न्यूज छपा और 30 तारीख को ये एक्सरसाइज हो रहा है। यानी कि हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को क्या किया? 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिया। अगर हम भारत के रुपए के हिसाब से समझें तो 90,000 करोड़ रुपए का जो है वो क्या किया? आर्म्स पैकेज दिया। और ये अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस पैकेज है अमेरिका के द्वारा ताइवान को। और इसमें अमेरिका क्या दे रहा है ताइवान को? तो आधुनिक मिसाइल सिस्टम दे रहा है, रॉकेट लॉन्चर दे रहा है, एडवांस रडार और डिफेंस टेक्नोलॉजी दे रहा है, और चीन की मिसाइलों से किस प्रकार से ताइवान अपना बचाव करे वो सारा दे रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका ताइवान की सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है कि अगर चीन कभी हमला करेगा तो चीन के लिए भी मुश्किल होगा। और चीन का साफ यह कहना है पूरे विश्व में कि ताइवान एक अलग देश नहीं है, ताइवान जो है वो चीन का आंतरिक मामला है और कोई भी बाहरी देश अगर इसमें दखल देगा तो चीन इसे अपने संप्रभुता पर सीधा हमला मानेगा। और अमेरिका को बार बार चाइना यही चेतावनी देता है। और इस जो ड्रिल हुआ, जो सैन्य अभ्यास हुआ, इससे साफ संदेश अमेरिका को यह देना चाहता है कि ताइवान को हथियार देना बंद करो, वरना इस क्षेत्र में हालत और जो है वो बिगड़ जाएंगे।
साथियों, चीन यहां केवल गुस्से में काम नहीं कर रहा है। चीन यहां बहुत सोच समझकर सही समय पर जो है दबाव बना रहा है। आप सभी जानते हैं, अभी कल ही मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए वीडियो बनाई थी जब मैंने कहा था कि यूक्रेन ने रशिया के राष्ट्रपति के ऊपर 91 जो है वो ड्रोन से हमले किए। स्थिति आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से पूरे विश्व में यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद की स्थिति, मिडिल ईस्ट का तनाव भी आपने देखा जब हमने सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में टकराहट यमन में बात की थी। भारत पाकिस्तान आप देख ही रहे हैं। तो साथियों, इस समय पूरा का पूरा जो माहौल है वो तनाव का है। अमेरिका और उसके सहयोगी पहले से कई मोर्चे पे फंसे हुए हैं और चीन मानता है कि अमेरिका का ध्यान और अमेरिका की शक्ति बटी हुई है, तो यही सही मौका है कि अमेरिका को अपना ताकत दिखा दे। और यही सही मौका है कि ताइवान पर जो है वो चीन अपना दबाव बनाते रहे, अमेरिका को चेतावनी देते रहे और एक लाल लकीर खींच दे अमेरिका के लिए कि भैया इस लाल लकीर को जो है वो पार मत करना। साथियों, चीन जो कर रहा है वो तुरंत हमला करने की तैयारी नहीं है, बल्कि भविष्य में जंग कैसा होगा उसका एक नक्शा जो है वो बना के दे रहा है। जैसा कि हमने देखा कि चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया, चीन ने ब्लॉक कर दिया ताइवान को, चीन ने अकेला घोषित करवा दिया ताइवान को कि ताइवान को आने जाने वाले जो भी विमान है, जो भी जहाज है, उनको रोक दो कि ताइवान को ना तेल मिले, ना खाना मिले, ना हथियार मिले, ना मदद मिले। ताइवान को अकेला कर दो और ऐसा अकेला करो कि ताइवान जो है वो घुटने के बल पर आ जाए। और चीन इसके माध्यम से यही दिखा रहा था कि हम ताइवान को काट सकते हैं, उसके लिए हमें ताइवान की राजधानी के ऊपर हमला नहीं करना होगा। हम सारे रास्ते ही घेर लेंगे, ना आप हवा से मदद पहुंचा पाओगे, ना पानी से मदद पहुंचा पाओगे, हम सभी को घेर लेंगे। साथियों, चीन का सबसे प्रमुख जो दबाव है, अगर आप मैप को फिर से ध्यान से देखोगे तो आप समझोगे वो दबाव जो है वो ताइवान के पूर्वी जो हिस्से है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से पर। क्योंकि ताइवान का जो पूर्वी हिस्सा है वो पूरी तरह से खुला समुद्र है और यहीं से अमेरिका, जापान और अन्य सहयोगी देश ताइवान को मदद भेज सकते हैं। तो चीन क्या चाहता है? चीन यही कहता है कि भैया पहले ये जो लाइन है, यहां से जो भी सप्लाई लाइन है इसको काट दो कि ताइवान में ना हथियार पहुंचे, ना ईंधन पहुंचे, ना खाना पहुंचे, ना सैन्य मदद पहुंचे। ताइवान को पूरा अकेला कर दो, ताइवान के लाइफ लाइन को काट दो, तो ताइवान कमजोर हो जाएगा। और यहां से चीन जो है वो जापान, अमेरिका को भी जो है मैसेज देना चाहता है कि भैया तुम अगर बीच में आओगे तो मामला सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं रहेगा, युद्ध बड़ा हो जाएगा और क्षेत्रीय संघर्ष जो है वो महाशक्तियों के जंग में बदल जाएगा। जापान, अगर आप मैप में फिर से देखोगे तो आपको जापान की स्थिति देखने को मिलेगी कि जापान, ये ताइवान, ये ईस्ट चाइना सी आपको देखने को मिल रहा है। एक और मैप मैं दिखाता हूं, है ना, थोड़ा सा ये ताइवान की स्थिति फिर से एक मैप में दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये जापान आपको देखने को मिल रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर जापान के, अगर हम यहां बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है वो जापान है, ठीक है, ये जापान का ही द्वीप है। साथियों, जापान ताइवान के बहुत पास है और उसकी सप्लाई लाइन जो है वो प्रभावित होगी। अमेरिका जापान की जो सुरक्षा संधि है, चीन जापान को भी डराना चाहता है कि जापान तुम तटस्थ रहो वरना बहुत भारी कीमत चुकानी। तो साथियों, चीन और ताइवान का मामला केवल दो देशों का मामला नहीं है। अगर यहां के हालात बिगड़ते हैं तो पूरे एशिया और पूरे दुनिया के जो है हालात बिगड़ जाएंगे। ताइवान के आसपास का जो पूरा समुद्री क्षेत्र है, इस चाइना सी का, यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। यहां से तेल, गैस, कच्चा माल, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब सप्लाई होता है। मतलब अगर यहां की स्थिति खराब हुई तो पूरी दुनिया में जो है वो सामानों की सप्लाई जो है रुक जाएगी और पूरी दुनिया को महंगाई की जो है वो दिक्कत होगी। क्योंकि ताइवान के पूरब का जो क्षेत्र है साथियों, ये मुख्य ट्रेड रूट है और अगर चीन ने इसे ब्लॉक किया तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। चाहे एशिया यूरोप की बात करें, एशिया अमेरिका की बात करें, सारे के सारे व्यापार जो है प्रभावित हो जाएंगे। इससे नौकरियां प्रभावित होंगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, कंपनियों को नुकसान होगा। साथियों, ताइवान के बारे में अगर आप जानिए तो ताइवान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर निर्माता है। मोबाइल, लैपटॉप, कार, मिसाइल, एआई, डिफेंस सिस्टम,
इन सभी में ताइवान के जो चिप्स हैं वही लगते हैं। अगर ताइवान में युद्ध हुआ, घेराबंदी हुई, तो चिप की सप्लाई रुक जाएगी, तो पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो संकट में आ जाएगी। देखने में ताइवान एक छोटा सा द्वीप दिख रहा होगा, लेकिन पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को रोक सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ताइवान की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ताइवान का महत्व है। सर, तो चीन और ताइवान का जो तनाव है, इसमें अगर हम भारत को देखें तो असल में ये पूरा का पूरा मामला आप ये भी समझ सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय हित से भी जुड़ा हुआ है। भारत कभी भी युद्ध की बात नहीं करता है। भारत हमेशा जो है वो शांति की बात करता है, और भारत चाहता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, और कोई एक देश दूसरे देश के ऊपर जबरदस्ती अपने नियम को ना थोपे। साथियों, अगर चीन ताइवान में किसी प्रकार का जंग हुआ तो आप फिर से मैप देखेंगे तो, और मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये जंग केवल ये चीन और ताइवान का नहीं। अगर हुआ तो इससे नीचे अगर आप आ रहे हैं तो इधर हिंद महासागर का क्षेत्र दिख रहा है, इधर आपको साउथ चाइना सी, इधर आपको ईस्ट चाइना सी, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो प्रशांत महासागर। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत की समुद्री सुरक्षा के ऊपर भी असर पड़ेगा। साथियों, हम जानते हैं कि भारत क्वाड का हिस्सा है। क्वाड मतलब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड का खुला मकसद यही है कि यह क्षेत्र जो है वो सुरक्षित रहे, नियमों पर आधारित रहे। अगर ताइवान संकट बढ़ेगा तो अमेरिका और जापान दोनों उलझेंगे, क्वाड की स्थिरता प्रभावित होगी, भारत के ऊपर रणनीतिक दबाव बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर सप्लाई रुकेगा, भारत का जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोग्राम है, एआई का प्रोग्राम है, इन सभी के लिए सेमीकंडक्टर आवश्यक है। तो भारत के टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है, चाहे मोबाइल हो, ऑटो हो, डिफेंस हो, सबके ऊपर असर पड़ेगा। और भारत हमेशा कहता है कि समुद्र सभी के लिए खुले हैं, किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। अगर चीन ताइवान के आसपास किसी भी प्रकार से स्थिति खराब होगी तो भारत जैसे देशों के लिए भी यह एक दिक्कत होगा। साथियों, भारत वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन भारत ताइवान से भी अपने संबंध बनाकर रखता है। लेकिन फिर भी वही चीजें हैं कि भारत जो है वहां किसी भी प्रकार से तनाव नहीं देखना चाहता। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बातों को समझ रहे होंगे और इस पूरे मुद्दे को मैं आसानी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अंततः मैं यही कह सकता हूं साथियों कि चीन का यह सैन्य अभ्यास ताइवान पर तत्काल हमले से ज्यादा युद्ध की रणनीति जो भविष्य में होने वाली है उसके ऊपर, ताइवान और अमेरिका के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव और वैश्विक शक्ति प्रदर्शन का एक संकेत है, और इंडिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक स्थिरता के लिए जो है एक गंभीर चेतावनी है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार के को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो साथियों तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।